दोस्तों नमस्कार। आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। अब देखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो वोल्टेज लगभग सेम होते हैं। और देखिए इसका प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट भी लगभग सेम है 13.9। और देखिए 10 kVA का ये ट्रांसफार्मर है, 3 फेज़ का है और एयर नेचुरल है। साथ में देखिए इसका जो विक्टर ग्रुप है DYN11 है, डेल्टा स्टार न्यूट्रल 11। साथ में देखिए इसका जो क्लास ऑफ इंसुलेशन H है, मतलब ये आपका 180 डिग्री तक ही इसकी जो कैपेसिटी है, इसके टेम्परेचर की ये झेलने की कैपेसिटी है। इसका जो क्लास ऑफ इंसुलेशन ये होता है। अब देखिए जो आपका जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट अपना सेम वोल्टेज, मान लीजिए किसी भी सर्किट में आपको सोर्स में सेम वोल्टेज अपने को अप्लाई करना है, सेम वोल्टेज अपने को चाहिए सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी में। उसमें मतलब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो और आपका जो इसमें सर्ज वगैरह जो बनते हैं सर्किट में वो ना बने, और स्मूथ आपका जो सेकेंडरी अपने को वोल्टेज चाहिए, तो उसके हिसाब से अपना आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इसमें यूज करते हैं। देखिए हर जगह आप देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज में स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेप और अप और स्टेप डाउन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर प्राइमरी आपका सेम और सेकेंडरी सेम वोल्टेज में ये चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। अब देखिए ये जो ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ पर होता है, ये वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट आपका सेम लोड का जो सोर्स है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज है ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना करे, वेरी ना करे। चूँकि इसमें देखिए प्राइमरी मान लीजिए प्राइमरी में थोड़ा सा सर्ज ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी इसके जो सर्ज बन रहे हैं सर्किट में बहुत सारे मतलब सर्ज हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये सेकेंडरी में एक सेम स्मूथ आपका सेकेंडरी वोल्टेज में ये आपका इसमें जो होता है। मैं डिटेल से आपको दिखा देता हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए यहाँ पर आपका इम्पीडेंस यहाँ पर मैक्सिमम 4% है, ठीक है। वेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इसका जो ये आपका इनपुट सेक्शन है, ये आपका आउटपुट सेक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए इनपुट वोल्टेज सेक्शन यहाँ पर दिया होगा अंदर साइड। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर में इनपुट इधर से आएगा और ये आपका सेकेंडरी इधर से हो जाएगा। दोस्तों आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। ये देखिए आपका सोर्स हो गया, ये इसकी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये इसका लोड हो गया, ठीक है। देखिए ये तो आपका प्राइमरी सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया, ठीक है। साथ में ये मेरा लोड हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की कंडीशन में कैसे काम करता है। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं गैप दिख रहा है, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक कपलिंग। ये जो सोर्स यहाँ पर दिख रहे हैं आप, इसको एक तरह से मैग्नेटिक कपलिंग काम कर रहा है। प्राइमरी में तो आपका इलेक्ट्रिकल सोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जो पाथ बनना चाहिए तो प्राइमरी में बन रहा है, सेकेंडरी में बन रहा है, लेकिन क्या होता है कि जो कंडक्टिंग पाथ बनना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर वो नहीं है। मतलब इसका जो वाइंडिंग कॉमन है, लेकिन इसका जो कंडक्टिंग पाथ बनना चाहिए वो यहाँ पर नहीं बन रहा है। इसीलिए इसको यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की कंडीशन यहाँ पर बन रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरह से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कंडीशन में यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, लेकिन कंडक्टिंग पाथ यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं बन रहा। मतलब ये गैप बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर कंडक्टिंग पाथ न बनने की वजह से यहाँ पर ये आइसोलेशन कंडीशन में यहाँ पर ये काम करता है। इसलिए हम इसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आई होंगी कि ये कैसे काम करता है। साथ में देखिए इसका कुछ एप्लीकेशन है। इसका क्या यूज है कंपनी में, ये देखिए ज़्यादातर आपका जो मेडिकल इंडस्ट्री वहाँ यूज होता है, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है। और जहाँ पर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज सेम लेवल में चाहिए वहाँ पर यूज करते हैं। एक चीज़ का और है, इसका जो टर्न रेशियो होता है 1:1 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा आपको वहीं पर ये सेम वोल्टेज मिलेगा प्राइमरी सेकेंडरी में। तो मैंने आपको दिखाया भी है कि इसका प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्टेज सेम है, इसका करंट एम्पियर भी सेम है, ठीक। इसीलिए तो आशा है यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, जो आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर होता है इसका यूज क्यों करते हैं, मतलब इसका जो ट्रांसफार्मर का यूज क्यों है। देखिए
जो वोल्टेज का जो सर्ज हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कभी स्पाइक आ गया, वोल्टेज स्पाइक हो गया। आपको पता है कि एसी में क्या होता है, ये ऐसे ऐसे वेव फॉर्म बनती है, तो कभी ऐसा बन गई, ऐसे ऐसे बन गई, तो ये इसको क्या कर, इसको रिमूव करता है, ठीक है, वोल्टेज सर्ज को रिमूव करता है। स्टेबिलिटी के हिसाब से ये बोल सकते हैं इसको सही है, मतलब जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो ये जो नीचे देखिए आपका साइनसॉइडल ऐसे वोल्टेज बन रहा है ना, वेव फॉर्म बन रहा है, तो ये क्या है, स्मूथली बनता है, ठीक है, सेकेंडरी में स्मूथली ये वेव फॉर्म इसको यहाँ पर मिलता है। इसीलिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं कि इसमें ज़्यादा जर्क ना हो, है ना, ज़्यादा वोल्टेज में स्पाइक ना हो, करंट एकदम स्मूथ चाहिए अपने को, तो इसीलिए इसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो आशा है आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू।